हाँ, सो वॉवल्स होते हैं ये ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स। इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अनदर क्विक क्वेश्चन, लेटर्स और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस है, सबको पता है? यस मैम। क्या होता है डिफरेंस? अल्फाबेट मैम A to Z, लेटर कोई सा भी ABCD में। क्या, फिर से बोलो। अल्फाबेट मैम इंग्लिश में अल्फाबेट 26 है A to Z, एंड लेटर मैम कोई सा भी। ओके, ठीक है, हाँ। तो अल्फाबेट होता है वो सारे सेट ऑफ लेटर्स। तो सब सेट ऑफ लेटर्स को मैं अल्फाबेट बोलती हूँ, ठीक है। तो ए से लेके जेड तक ये पूरा एक सेट है मेरे पास, ये अल्फाबेट है, ठीक है। एंड लेटर्स, वो इंडिविजुअल लेटर्स को मैं लेटर्स बोलती हूँ। सो ए इंडिविजुअली एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। बट ए बी सी डी ये अलग अलग अल्फाबेट्स नहीं है। सो अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता, ठीक है। अल्फाबेट्स इज नो वर्ड, अल्फाबेट ही बोलते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट जब मैं बोली हूँ, आई मीन ए टू जेड, सारे लेटर्स, ठीक है। ओके, हाँ। सो आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर वॉवल्स इज एन, ठीक है। सारे वॉवल्स से पहले हम एन यूज करते हैं, एन एग, एन इल्यूजन। एन आर्टिकल दैट वी यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स इज अ बास्केटबॉल, अ चॉकलेट, ठीक है। ओके, is there a word that begins with a vowel but we use the article a before them? So can you think of a word जो एक vowel से start होता है but हम a लगाते हैं? वैसे तो vowel के लिए हम an लगाते हैं, but कोई ऐसा word है जिससे हम a लगाते हैं किसी जो vowel से मैम start होता है? MBA। MBA? यस मैम। यूनिवर्सिटी यूरोपियन। यूनिवर्सिटी यूरोपियन। Okay, University European. अच्छा, MBA कैसे? MBA प्रोनाउंसिएशन ई से होता है MBA। हाँ, तो मुझे लग रहा तुम उल्टा बोल रहे हो। MBA तो क्या कहते हैं, एम से स्टार्ट हो रहा है। मैं तो वो वाला वर्ड पूछ रही हूँ जो वॉवल से ही स्टार्ट हो रहा हो, ओके जैसे मैम, ओके मैम। यूनिवर्सिटी था। हाँ, एमबीए एक वो वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट मैं उसके साथ वोवल वाला आर्टिकल लगा रही हूँ, व्हिच इज एन, ठीक है। ओके, सो नाउ वील स्टार्ट डूइंग सम स्पॉटिंग ऑफ द एरर्स। So there are two sentences, you have to tell me इसमें से करेक्ट कौन सा है। The first one is ethics are important in an organization, or ethics is important in an organization. क्या सही है यहाँ पे? मैम What? एथिक्स ऑप्शन आर सेकंड। इम्पोर्टेंट। Ethics are? मैम नो सेकंड मैम, वाला सेकंड सेंटेंस। सेकंड मैडम, एथिक्स इज। Ethics is? यस मैम। Ethics is? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। एथिक्स जो वर्ड है वो एक फुल वर्ड है, ठीक है। हम एथिक्स को ऐसे एथिक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म ही है, समझ लो ऐसे करके, ठीक है। तो एथिक्स, क्योंकि मैं उसको एक प्लूरल फॉर्म की तरह पोर्ट्रे कर रही हूँ, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द वर्ब आर विद इट। तो एथिक्स के साथ हमेशा हम आर ही यूज करते हैं, ठीक है। एथिक्स के साथ इज नहीं आएगा। जब मैं एथिक्स बोल रही हूँ, इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट इट एज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। Okay. Next one is, who are you dealing with or whom are you dealing with? होम आर होम यू आर डूइंग। यू डूइंग? Yes. Very good, very good. So whom are you dealing with हम बोलते हैं, who are you dealing with नहीं, ठीक है। A year or an year? एन ईयर। एंड ईयर।
फिर से देखो। Yes. ईयर में वाई अ ईयर? Because of the pronunciation of the Y. हाँ, क्या है प्रोनाउंसिएशन? Yes. ई है प्रोनाउंसिएशन। Yes. एन ईयर ही होगा यार। ओके। अच्छा, हमें हमें ये रूल तो पता है ना कि अगर साउंड साउंड जिसकी भी आ रही होती है, चाहे वोवल की आ रही हो साउंड या कॉन्सोनेंट की आ रही हो साउंड, उसके हिसाब से हम अपना आर्टिकल लगाते हैं। सो अगर हमें ई की साउंड आ रही है तो हम उस क्योंकि ई वोवल है तो हम उसके अकॉर्डिंग एन लगाएंगे आर्टिकल। अगर हमें य की साउंड आ रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट वाला आर्टिकल लगाएंगे विच इज अ। तो अभी यहाँ पे जब हम ये पढ़ते हैं ईयर, तो हम ईयर पढ़ते हैं या ईयर पढ़ते हैं इसे, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आर्टिकल आएगा। Yes. Yeah. या ओके। तो जब हम ईयर पढ़ते हैं तो उसमें वाई की साउंड आती है, ठीक है। हम ईयर नहीं बोलते, ईयर जो होता है वो कान हो जाएगा हमारा। जब हम साल वाले वर्ड की बात करते हैं तो हम उसे ईयर पढ़ते हैं, ठीक है। वाई की साउंड आती है तो हम अ ईयर बोलेंगे, ठीक है। वाई इज नॉट अ वॉवल, तो हम कॉन्सोनेंट वाला आर्टिकल लगाएंगे विच इज अ। सो अ ईयर, ठीक है। एन एप्पल और अ एप्पल, वेरी इजी। And एन एप्पल हो एन जाएगा। एन एप्पल। एप हम्म, ओके। हाँ, next is it takes me a hour to reach the complex. It takes me an hour to reach the complex. एन आर। एन आर An hour exactly. अब H है यहाँ पे consonant है, but again sound हमें vowel की आ रही है R की, तो हम an लगाएंगे, ठीक है। I am looking for a history book. I am looking for an history book. history book. हिस्ट्री बुक। हिस्ट्री A history book. Very good. An European visited India. A European visited India. यूरोप। European. क्या an European है? आ And European. साउंड किसकी आ रही है? एन मैम। यस मैम, Yeah. की आ रही। Yeah. साउंड किसकी आ रही है? ध्यान से देखो। European होगा मैम। क्यों होगा यूरोपियन? साउंड क्या आ रही है? यू की आ रही मैम। यू Y मैम की साउंड आ रही है। वाई यू की या साउंड वाई आ रही है। यस दोनों एग्जैक्टली। की आ हम रही है। तो पहले जिसकी आती है उसकी करते हैं ना, तो हम यूरोपियन बोलते हैं, ठीक है। यूरोपियन थोड़ी बोलते हैं हम, यूरोपियन ऐसे थोड़ी बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं ना। तो हमें पहले वाई की साउंड आ रही है, ऑल्दो यहाँ पे वाई है ही नहीं, बट वाई की साउंड आ रही है इसलिए अ आएगा, ठीक है। सो अ यूरोपियन विजिटेड इंडिया, वाई की साउंड है पहले, ठीक है। ओके, गेम केम टू एन एंड सून। द गेम केम टू एन एंड सून। द गेम। द गेम द गेम केम टू एन एंड सून। रिच शुड हेल्प द पुअर। रिच शुड हेल्प पुअर। 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 नो द। नो The द। poor. द पुअर Help the वाई poor. द एंड वाई नो द? I मैम think डिफरेंट की the बात हो poor रही है। is poor. किसकी बात हो रही है? मैम किसी डेफिनेट पार्टिकुलर की बात थोड़ी हो रही है। बोला कि अच्छा, जनरल जनरल पुअर लोगों की बात हो रही है, कोई जनरल। स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं हो रही। यस हम्म, मैम, यस मैम। अच्छा ओके, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात हो रही है,
अब यहाँ पे आई कैन से कि मैं क्योंकि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स बना लिए हैं, दो सोशल ग्रुप समझ लो, एक रिच का हो गया और एक पुअर का हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब मैं बोल रही हूँ पुअर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप, आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वो वाला एग्जाम्पल दिया था, जब यहाँ पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैंने बोला था कि न्यूज पढ़ी होगी तो देखा होगा कि द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, या द फार्मर्स हैव डिसाइडेड टू व्हाटएवर, द फार्मर्स वर इतने फार्मर्स वर किल्ड, या द फार्मर्स आर नॉट अग्रीइंग टू मूव, या जो भी। तो यहाँ पे द फार्मर द फार्मर द फार्मर आ रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी एक फार्मर की बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक फार्मर के बारे में बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। तो द जो है वो जरूरी नहीं है किसी सिंगुलर एंटिटी के लिए यूज हो, द एक प्लूरल एंटिटी के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप, तो जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं रेफर करती हूँ तो भी मैं द लगाती हूँ। यहाँ पे पुअर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, इसलिए यहाँ पर द पुअर आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन। ओके, द एरर इन यूजिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में क्या एरर हो जाता है, अभी हमने देखा था ये वाला। तो वर्ड्स बिगिनिंग विद एच such as are, honor, honest, etc. are considered silent, so the vowel following it takes an for the article, ठीक है। तो an, are, an honest person या जो भी, ठीक है। it takes me an hour to reach the complex, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था अभी। when, ये भी हमने देख लिया था। when you or eu takes you or you pronunciation, so the article a should be used, y is a consonant, ठीक है। तो हमें ई और यू की वजह से हमें य की आवाज आ रही है, तो हमें य की आवाज आ रही है, एंड य जो है इज अ कॉन्सोनेंट विच इज y, so that is why we are going to use a article। तो a यूरोपियन, a यूनिवर्सिटी, a यूनियन, a यूनिट, ठीक है। Next is when we talk about something in particular or the meaning is specific, or when the noun names the only one or one of a kind, we use the for that. So for example, the game, the car, the lawyer. This is very easy to understand when I am talking about something in particular or something in specific. जब मैं किसी एक ही चीज को मुझे रेफर करना हो, या किसी एक स्पेसिफिक, जैसे मैंने अभी बोला था, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं रेफर कर रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर चीज को मैं रेफर कर रही हूँ, वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, राइट। तो मैं द यूज करूंगी, द गेम, द कार, द लॉयर, ठीक है। रिच और पुअर रिप्रेजेंट द पीपल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। ये लोगों वाली रिप्रेजेंटेशंस आ गई। सो द रिच, द पुअर, द एलीट, द फार्मर्स, ठीक है, लाइक दैट। द मुस्लिम्स, हम ऐसे तो बोलते हैं, न्यूज पढ़ी होगी तो, द हिंदूज ऑफ दिस एरिया डिड दिस, द क्रिश्चियंस ऑफ आवर कंट्री आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। हम रिलीजियस ग्रुप्स को भी जब रेफर करते हैं तो हम द ही लगाते हैं, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक ग्रुप्स, पीपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एरर इन prepositions। preposition में क्या क्या एरर हो जाते हैं ये। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। among is used for more than two people and between is used for only two। सो अमंग जो है, जब भी दो से ज्यादा लोग हो जाएं तो हम अमंग यूज करते हैं, एंड बिटवीन यूज करते हैं जब सिर्फ दो लोग हो, राइट। सो व्हेन आई से डिवाइड दिस एप्पल अमंग टॉम एंड जेरी, और वुड आई से डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन टॉम एंड जेरी, क्या होगा? Between Between. Tom and Jerry. एग्जैक्टली, बिटवीन टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी सिर्फ दो लोग हैं। एंड डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन गर्ल्स, डिवाइड दिस एप्पल अमंग गर्ल्स। Among girls. Among. अब यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, यहाँ पे तो स्पेसिफाइड ही नहीं है कि दो हैं, एक है, चार है, पांच है।
तो फिर क्यों अमंग आएगा? हम दो रहते तो नाम रहते ना, मैं तुम ऐसे करके, या किसी दो का नाम रहता कि तुम दोनों बांट लो। जरूरी थोड़ी है दो दो है तो हम नाम लिखेंगे। ये किसने बोला कि दो 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 लड़कियां होंगी तो भैया आप नाम लिखना सेंटेंस में, वरना मत नहीं नहीं, सेंटेंस नहीं मैम, मतलब बोल रहे कि नाम ले। मैम क्यों 2 क्यों लिखा होता, लिख 2 गर्ल्स। अरे ये कहाँ लिखा है कि टू लिखा रहता अगर टू होती तो? अच्छा मैम अगर दोनों ही मेरी मेंशन नहीं है। हाँ हाँ उन दोनों। मैम दोनों ही मेंशन नहीं है कि 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं। हम्म दोनों ही एग्जैक्टली सही दो। है। देखो नंबर्स नहीं है मैम। हाँ नंबर्स नहीं है तो हमें पता भी नहीं है, विच इज द बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, हमें 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 नहीं पता, वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। राइट, बस एक से ज्यादा है, हमें इतना पता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें नहीं पता एंड क्योंकि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो दो से ज्यादा हो सकती हैं, तो हम अमंग ही यूज करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर दो होती हैं तो वहां पे टू लिखा रहता है, अगर दो होती हैं तो उनके नाम लिखे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। When I'm saying on foot, it means to walk, and for vehicles we use by. ठीक है, जब मैं कहीं कहीं भी सेंटेंस में बोलूं आई एम ऑन फुट, यानी कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो मैं ऑन वाला प्रेपोजिशन यूज करती हूँ। और जब कोई मेरे पास वो है व्हीकल है कोई, तो मैं उसके लिए बाय यूज करती हूँ। ठीक है, सो आई गो टू स्कूल ऑन बस होगा या आई गो टू स्कूल बाय बस? बाय बस। बाई। बाय बस होगा। और अगर मुझे बोलना है कि मैं पैदल जाती हूँ स्कूल तो मैं कैसे बोलूंगी? आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन। टू वॉक। आई आई गो टू गो टू स्कूल स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट होगा। बाई वॉक ऑन फुट। यस, ऑन फुट, ऑन यूज करके बोलना है। ठीक है, ओके ओके। हाँ, we use called at a place when I am going to a friend's house for example, and we use called on a person when I which means to visit. अच्छा, इसका मतलब क्या है? जब मैं बोल रही हूँ called at, जब मुझे किसी जगह जाना है जैसे कि फ्रेंड का घर हो गया, तब मैं called at यूज करूंगी। और अगर मैं किसी इंसान को रेफर कर रही हूँ कि मैं इंसान से मिलने जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू यूज कॉल्ड ऑन अ पर्सन। ठीक है, तो इंसान अगर आ रहा है मेरे सेंटेंस में, इंसान से मिलने जा रही हूँ, तो कॉल्ड ऑन बोलूंगी। अगर मैं किसी जगह जा रही हूँ तो मैं कॉल्ड एट बोलूंगी। ठीक है, सो शी कॉल्ड एट हर फ्रेंड, शी कॉल्ड ऑन हर फ्रेंड, क्या होगा इसमें से? ऑन हर फ्रेंड। ऑन हर। एग्जैक्टली अब यहाँ पे पर्सन आ गया, वो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, राइट? तो आई विल से कॉल्ड ऑन अ पर्सन। अगर मैं बोलती कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ तो मैं क्या यूज करती? एट। कॉल्ड एट। यस, वेरी गुड। फॉर प्लूरल फॉर्म वी यूज आर। ठीक है, प्लूरल फॉर्म जो होता है उसके लिए आर यूज करते हैं। ठीक है, वेरी इजी। हंजला एंड साहिल इज फ्रेंड्स या हंजला एंड साहिल आर आर फ्रेंड। फ्रेंड्स? आर आर आर। फ्रेंड। फ्रेंड्स, वेरी गुड। When or joins two subjects, the verb agrees with the second subject. अच्छा, यहाँ से थोड़ा ध्यान दो। जब भी और होता है किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो वर्ब जो है हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। ठीक है, सो आई से ही और शी हैव डन वेल होगा या ही और शी हैज डन वेल? हैज डन वेल। हैज डन वेल। यस मैम। इसमें सेकंड सब्जेक्ट क्या है? शी। शी है। ठीक है, शी के साथ क्या लगाऊंगी मैं? हैज। शी हैज डन वेल, वेरी गुड। ठीक है, तो हम ऐसे ही करके चेक करेंगे कि और आ गया मेरे पास,
तो मैं अपना उस जहां भी और आ रहा है वहां पे सेकंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री करता है। सेकंड सब्जेक्ट मेरा शी है, जो भी सेकंड नंबर पे आ रहा हो सब्जेक्ट, ठीक है, वो शी है। एंड शी के साथ मेरा वर्ब जो लगेगा वो हैज ही होता, राइट। तो ये वाले सेंटेंस में भी ही और शी हैज डन वेल होगा, ठीक है। माय फ्रेंड्स और आई एम गोइंग टू से नो टू दिस, और डेविड और हिज फ्रेंड्स आर डांसिंग। इससे से दोनों सेंटेंसेस अच्छा ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं। सो आदि इज करेक्ट। माय यस मैम फ्रेंड्स है, प्लीज। माय फ्रेंड्स और आई एम गोइंग टू से नो टू दिस। इसमें सेकंड यस मैम सब्जेक्ट क्या सही। है? आई है मैम। आई है, और आई के साथ एम ही लगता है, ठीक है। और डेविड और हिज फ्रेंड्स आर डांसिंग, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? हिज सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यस मैम, फ्रेंड्स है ना। फ्रेंड्स। एक हो गया सब्जेक्ट डेविड और एक दूसरा हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ क्या आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, इज या आर? आर। एग्जैक्टली। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे भी और आ रहा है तो हमने सेकंड सब्जेक्ट देखा, सेकंड सब्जेक्ट के साथ आर ही आ रहा है तो आर हो जाएगा। डेविड और हिज फ्रेंड्स आर डांसिंग। ओके। व्हेन यूजिंग विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये वर्ड्स जहाँ पे भी आ रहे हैं द वर्ब शुड अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। जब हमारे पास और था यहाँ पे तो सेकंड सब्जेक्ट से अग्री कर रहा है वर्ब। अब यहाँ पर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये वर्ड्स जहाँ पे भी आ रहे हैं वहां पर फिर फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है वर्ब, ठीक है। So the first sentence is the chief minister as well as his followers are at the meeting, या फिर the chief minister as well as his followers is at the meeting, क्या होगा? इज एट द मीटिंग। इज एट द मीटिंग। एग्जैक्टली। यहाँ पे as well as आ रहा है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट था हमारा चीफ मिनिस्टर, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज हिज फ्लावर हिज फ्लावर्स। फॉलोवर्स। फॉलोवर्स है ना हमारा सेकंड सब्जेक्ट। फॉलोवर्स यस। सब्जेक्ट क्या होता है सबको पता है ना? यस मैम डूअर। यस मैम। ओके। तो अब इसमें कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो इस वजह से हमें ये सब रूल्स याद रखने पड़ते हैं। तो जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये सब इसमें से यहाँ पे एज वेल एज आ रहा है। एज वेल एज आ रहा है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है जो कि है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के साथ इज लगेगा या आर लगेगा? इज लगेगा मैम। इज लगेगा, एग्जैक्टली तो ये पूरे सेंटेंस में इज ही हो जाएगा। द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज एट द मीटिंग, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हम बेसिकली तो चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर और उसके साथ उनके फॉलोअर्स भी थे, लेकिन हम बात तो चीफ मिनिस्टर की कर रहे हैं। इफ आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, चीफ मिनिस्टर और उसके फॉलोअर्स मीटिंग में थे, ठीक है। Okay. Next one is the chief minister and his wife are at the meeting. The chief minister and his wife is at the meeting. इसमें क्या होगा? is आएगा या आर आएगा? आर आएगा मैम। ये तो एंड है ना। आर आएगा। इसमें तो and है, yes. चलो and वाला हमने अभी किया नहीं, इसको रहने दो। नेक्स्ट देखते हैं। The boys with their teacher is out in the field. The boys with their teacher are out in the field. आर द बॉयज विद देयर चिल्ड्रन आर। ओके। जब विद, इसमें विद आ रहा है एंड विद भी हमें ऊपर दिया हुआ है तो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा बॉयज, ठीक है। बॉयज प्लूरल है, प्लूरल है तो आर लगेगा, तो बॉयज आर ऐसे बोलेंगे ना।
So the boys with their teacher are out in the field would be the correct sentence. ठीक है. Next one is the moon along with the stars shine at night. The moon along with the stars shines at night. Shines at night. Second sentence. Shines at night. Okay. So यहाँ पे along with आ रहा है, ठीक है. Along with first subject देखेंगे. First subject moon है. The moon के साथ क्या आएगा? Shines. Yes, ma'am. Right. Okay. Yes. So the moon along with the stars shines at night. Very good. Okay. अब यहाँ पे and आ गया, ठीक है. And का देख लो. Two or more singular nouns or pronouns joined by and require a plural verb. ठीक है. तो जहाँ पे भी दो singular noun हो या pronoun हो जिन्हें and से जो जुड़े हो, they require a plural verb. ठीक है. So gold and silver are precious metals. यहाँ पे and आ रहा है. Gold and silver are precious metals. यहाँ पर are आ जाएगा which is the plural form. ठीक है. Plural verb. Okay. Are your father and mother at home? Again यहाँ पर father and mother है तो फिर are लगेगा. Is your father and mother at home? ऐसे नहीं बोलूंगी मैं. यहाँ पे and आ रहा है तो फिर आर लगेगा. अच्छा अगर मैं बोलूं डैश योर फादर और मदर एट होम तो क्या आएगा? Yes, ma'am. क्या? अगर मैं बोलूं डैश योर फादर और मदर एट होम तो क्या आएगा? Is आएगा ना. is, और होता है तो हम क्या करते हैं? मैं सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं क्या है. सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं. वेरी गुड. सेकंड सब्जेक्ट मदर है, ठीक है. उससे अभी इस सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सिंगुलर ही हैं, ठीक है. तो मदर देखे या फादर देखे दोनों के साथ इजी लगता, राइट. सो इज योर फादर और मदर एट होम हो जाता, ठीक है. ओके. गोइंग बैक टू दिस सेंटेंस, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज वाइफ आर एट द मीटिंग होगा या इज एट द मीटिंग? Are at the are, meeting. आर एट द मीटिंग. यस, वेरी गुड. थोड़ा सा सेंटेंस का मतलब भी समझने की कोशिश करो. जब मैं एंड लगा रही हूँ तो मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, राइट. दो सब्जेक्ट्स को साथ में वो ऐड हो गए, ठीक है. यानी कि ज्यादा बन गए वो, तो ऑब्वियसली प्लूरल फॉर्म लगेगा. बट जब जैसे यहाँ पर और था, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है, राइट. यहाँ पर समझ लो कि और जब मैं लगा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ ना या तो वो या या तो वो. या तो. Yes, ma'am. एग्जैक्टली. यानी कि मैं किसी एक के बारे में बात करूंगी, राइट. तो इसमें एक इन्होंने रूल बोल दिया कि सेकंड सब्जेक्ट वाले के साथ ही ये अग्री करता है, राइट. थोड़ा सा वैसे करके सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करो तो उससे इजी हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट थिंग इज इफ द nouns suggest one idea to the mind or refer to the same person or thing, the verb is singular. For example, time and tide waits for none. अब यहाँ पे कहने को तो and आ रहा है बट हम waits लगा रहे हैं. and के साथ इन्होंने बोला प्लूरल वर्ब लगेगा and waits तो सिंगुलर के लिए लगता है. तो यहाँ पर ये कैसे सही है? क्योंकि मैम सजेस्ट कर रहे हैं एक आइडिया. क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आइडिया मैम. आइडिया one सजेस्ट कर idea, रहे हैं. यस, वन आइडिया. एग्जैक्टली. तो जब मैं कोई एक पर्टिकुलर आइडिया के बारे में, कोई एक थॉट, कोई एक सिंगुलर थॉट है, कोई एक पर्टिकुलर आइडिया है, एक आइडिया है बेसिकली, या फिर आई एम रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर. ठीक है. क्योंकि एक आइडिया, बाय वन आइडिया आई मीन कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं आई एम रेफरिंग टू वन आइडिया. ठीक है. अब जब तुम लोग ने सुना होगा, जब ये फ्रेज तो सुना है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, सुना है या नहीं?
सुना है या Yes, ma'am. नहीं? Yes, नहीं ma'am. जिंदगी में कभी सुना है? ओके। तो उसमें कभी कभी बोलते बोलते में सुना होगा कि हम आई डोंट नो बट कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हो सकता है क्योंकि हम जो बोलते हैं इंग्लिश और जो हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि या तो इंसान इतनी जल्दी बोलता है कि वो सुनते 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 आप भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, एंड वो रूल्स एक जगह रह जाते हैं एंड बोलने में अलग चीज हो जाती है। वो डिफरेंसेस तो आ जाते हैं। सो बट अकॉर्डिंग टू द रूल, जब मैं बोलूँ टाइम एंड टाइड तो आई एम रेफरिंग टू वन पर्टिकुलर आइडिया कि भाई ये दो, वैसे तो दो चीजें हैं बट आई एम रेफरिंग टू वन सिंगल आइडिया कि दीज टू थिंग्स डू नॉट वेट फॉर एनीवन, राइट। सो टाइम एंड टाइड को क्लब करके मैं वन आइडिया की तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, वन सिंगुलर आइडिया। अनदर एग्जाम्पल इज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। अब अगेन यहाँ पे एंड आ रहा है बट यहाँ पर आई एम रेफरिंग टू वन आइडिया कि ब्रेड एंड बटर। सुबह खाने में क्या खाया? ब्रेड एंड बटर खाया। या हम तो जब ऐसे नॉर्मली बोलचाल में बोलते हैं हम तो ब्रेड बटर बोलते हैं, है ना, हम तो एंड लगाते ही नहीं, ब्रेड बटर खाया मैंने सुबह, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। अ, क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि आई एम रेफरिंग टू बेसिकली मेरा आई एम रेफरिंग टू वन सिंगल आइडिया कि ब्रेड के साथ बटर तो लगेगा ही, राइट। सो हाँ, जब भी आई एम रेफरिंग टू वन सिंगल आइडिया और वन सिंगल पर्सन और वन सिंगल थिंग, तो हम उसके साथ डिस्पाइट द फैक्ट कि एंड आ रहा हो, हम उसके साथ फिर भी सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। सो जब भी एंड वाले सेंटेंसेस हो, जैसे पहले यहाँ पे था चीफ मिनिस्टर एंड हिज वाइफ, तो उसे देख लेना ये कोई एक पर्टिकुलर आइडिया तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वाले सेंटेंसेस। ऐसा तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर एंड हिज वाइफ ये कोई पर्टिकुलर आइडिया तो है नहीं, ये तो दो अलग अलग लोग हैं, राइट। तो वो चीज बस चेक करनी होगी एंड वाले सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इज व्हेन यूजिंग आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब अग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। आइदर और आ रहा हो या नाइदर नॉर आ रहा हो तो वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है हमेशा, ठीक है। आइदर माय नेबर और हर चिल्ड्रन इज कमिंग फॉर डिनर। आइदर माय नेबर और हर चिल्ड्रन आर कमिंग फॉर डिनर, क्या होगा? सेकंड सही है, चिल्ड्रन आर कमिंग फॉर डिनर। एग्जैक्टली हमें सेकंड सब्जेक्ट को देखना है, सेकंड सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के साथ लगेगा आर, ठीक है। सो आइदर माय नेबर और हर चिल्ड्रन आर कमिंग फॉर डिनर, ठीक है, चिल्ड्रन के साथ तो आर ही लगेगा, सो सेकंड सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, नाइदर दे नॉर आई वर मिस्टेकन। नाइदर दे नॉर आई वाज मिस्टेकन। आई वॉज मिस्टेकन। Was. यस, वाज आ जाएगा बिकॉज सेकंड सब्जेक्ट जो है मेरा आई है एंड आई के साथ वाज ही लगेगा। सो नाइदर दे नॉर आई वर मिस्टेकन गलत हो जाएगा एंड नाइदर दे नॉर आई वाज मिस्टेकन सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा था वो रूल जिसके साथ हम सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करते हैं? और बोला था ना। यस, और जब होता है तो हम और वाले के साथ भी हम सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करते हैं, ठीक है। मैम यहाँ पे भी मिस्टेकन यहाँ पे मैम क्या है, मतलब कौन सा पार्ट मिस्टेकन, है? एडजेक्टिव है? मिस्टेकन का मतलब क्या है? गलती मैम, गलती। अगर मैं बोलूं ही वॉज मिस्टेकन तो इसका क्या मतलब है? जिसकी गलती हुई है उसको बोलेंगे ना मिस्टेकन। पहले मतलब समझो फिर वो पार्ट ऑफ स्पीच देखना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मतलब बनेगा वही पार्ट ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पर मतलब मिस्टेकन का यही है ना कि इसकी गलती थी या इसको गलत ठहराया गया, ही वॉज मिस्टेकन, या फिर इसने कुछ गलत किया, तब तो राइट। वर्ब है मैम, तो क्या होगा ये? वर्ब अरे होगा ना।
एक्शन क्या हो रहा है इसमें फिर? नहीं नहीं, एक्शन नहीं। एक्शन थोड़ी है इस सेंटेंस में। आई वॉज मिस्टेकन, मैं बोल रही हूँ आई वॉज मिस्टेकन। यानी कि मैं गलत थी या मैं गलत था। इसमें मैं कुछ हो रही हूँ ना, मैं अपना आप को बता रही हूँ कि मैं गलत थी या मैं सही था या जो भी, तो उसमें क्या हो रहा है? एडजेक्टिव ही है ना मैम फिर। यस यस यस, एडजेक्टिव होगा। वही। ओके। हाँ, नाउ ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नॉट वन ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सब के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। So, इसमें कुछ फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट का नहीं है, इसमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होता है हमेशा। ठीक है। सो ईच वन ऑफ द एप्पल्स वॉज राइप या ईच वन ऑफ द एप्पल्स वर राइप। वॉज राइट। एग्जैक्टली। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहे हैं हम, तो सिंगुलर फॉर्म तो वॉज ही है, तो वॉज राइप हो जाएगा। ओके। एवरीवन cheer when his hero appears, everyone cheers when his hero appears. एवरीवन cheers when his hero appears. Yes, everyone cheers when his hero appears. Cheers जो है ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म ऑफ सिंगुलर। वर्ब। यस। अच्छा, हमने वो भी पढ़ा था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तभी भी उसके साथ एस फॉर्म ही यूज होता है। यस रिमेम्बर? यस यस मैम। यस। यस मैम। ओके। Not one of the boys are doing well, not one of the boys is doing well. इज डूइंग वेल। Is doing well, yes. One of the boys are missing, one of the boys is missing. इज मिसिंग। Yes, is missing. Okay. जहाँ पे भी none of हो, it uses the singular verb. जहाँ पे none हो सिर्फ, वो plural verb use करेगा। अब none of है तो singular verb, and सिर्फ none है without of तो plural verb. So none of them have arrived yet, none of them has arrived yet. हैज अराइव्ड येट। has Has, yes. None of है तो यहाँ पे singular वाला देखूंगी मैं। None is genuine, none are genuine. नन are आर जेन्युइन। Are genuine, very good. None के साथ plural form देखूंगी मैं तो are हो जाएगा। Okay, when I'm saying one as a subject should use ones. ठीक है, तो जहाँ पे भी मैं one use कर रही हूँ as a subject, बाद में भी वहां पे one ही आएगा। So one does not indicate the gender whether male or female. ठीक है। So one must not reveal his secrets to all, या one must not reveal one's secrets to all. वन सीक्रेट्स टू होल। Yes, तो one में अगर starting में लगा रही हूँ as a subject, तो बाद में भी ones ही आएगा, क्योंकि one में जो है वो जेंडर मेरा इंडिकेट नहीं हो रहा है कि मेल है या फीमेल है। ओके। या फिर थर्ड जेंडर है या फिर जो भी। ठीक है। यूज आइदर एज और सो। ठीक है। इसका मतलब है कि या तो मैं एज यूज करूंगी या तो मैं सो यूज करूंगी, दोनों साथ में नहीं यूज हो सकते। सो डू नॉट यूज बोथ एज एंड सो टुगेदर। ईच सेंटेंस शुड ओनली यूज वन कंजंक्शन, तो या तो एज आएगा या सो आएगा। सो एज वी वर लेट, सो वी अपोलोजाइज्ड, एज वी वर लेट वी अपोलोजाइज्ड, क्या होगा? एज वी वर लेट वी अपोलोजाइज्ड। एग्जैक्टली। यहाँ पे दो दो प्रेपोज कंजंक्शंस नहीं आएंगी। एज वी वर लेट वी अपोलोजाइज, सो की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे। जब सो यूज कर रही हूं मैं तो एज नहीं आएगा, तो मैं आई कैन यूज दैट। ठीक है, सो के साथ मैं दैट यूज कर सकती हूँ। सो द वुमन इज सो पुअर एंड शी कैन नॉट सेव एवरीथिंग, द वुमन इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट सेव एनीथिंग। राइट, विच वन इज मेकिंग सेंस?
So ma'am, the woman is so poor that she cannot save anything. Do second one. यस सेकंड वन, तो वो इतनी गरीब है कि वो कुछ सेव नहीं कर सकती। द बॉय इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गेट अप, द बॉय इज सो वीक एंड ही कैन नॉट गेट अप। The boy is so weak One. that he cannot get up. यस फर्स्ट वाला, यस यस यस, ठीक है। Okay. Now I'll use since to denote the starting time of action, and I'll use for to calculate time. Meaning, for example, she has been waiting for you since 3 hours, or she has been waiting for you For for 3 3 hours. hours. For 3 hours. For 3 hours, exactly. ये calculated time है ना मेरे पास calculated Yes, time ma'am. है। For जो है वो calculated time के लिए use होता है, ठीक है। She has been waiting for you since 3 p.m. She has been waiting for you for 3 p.m. Since 3 Since, p.m. exactly. Since हम कब use करते हैं? To denote the starting time of action. Action जिस time start हुआ था, right? तो 3 p.m. पे start हुआ था। मैं तुम्हारा wait कर रही हूँ 3 बजे से, ठीक है? 3 बजे जो है starting point है, so I'll use since for that. She has been waiting for you since 3 p.m. Ma'am, Okay. since Monday भी होगा. Since Since Monday, Monday भी since होगा। Tuesday. Yes, yes, yes. For 2 days, for 3 days. Yes, exactly. Years. Since Years. 1990. Months. Since 2001. Decades. हाँ, और कुछ रह गया? नहीं मैम. ओके। सेंचुरी बाकी था। सेंचुरी रह गई। सेंचुरी था. वो पेपर में करना तुम लोग, ठीक है। यूज इज एज अ सिंगुलर वर्ब, मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, मच वाटर आर वेस्टेड या मच वाटर इज वेस्टेड, क्या होगा? Much water is wasted. मच वाटर इज वेस्टेड। Yes, ma'am. Is मच कब लगाते हैं हम? Uncountable noun. जो नाउन को गिन ना सके. यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वाटर है मैम. water. ये ऐसा वाटर को गिन तो सकते नहीं है, एक पानी देना हमें, ऐसे तो बोलते नहीं है हम। तो हम इसके मैम साथ ये रोटी में भी मैम मतलब ब्रेड जो होता है मैम वो भी तो अनकाउंटेबल नाउन होता है. क्यों? रोटी को तो गिनते हैं। यस मैम गिनते हैं बट मैम मैंने पढ़ा था ग्रामर में कि मतलब रोटी को आटे को नहीं गिन सकते हम, रोटी ब्रेड को ऑफ. तो गिन सकते हैं। यस मैम मैंने पढ़ा था. ब्रेड या रोटी, क्या बोल रहे हो? क्या पढ़ा था बताओ? हाँ मैम रोटी का ही. ब्रेड का ब्रेड 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 ही ना मैम रोटी. अरे ब्रेड अलग है, रोटी अलग है। मैम रोटी भी तो ब्रेड ही ना होता. दोनों वो ही अलग होता खाने है. की चीज है। हाँ, रोटी चपाती होती है, और ब्रेड तो, ब्रेड को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, रोटी लेकिन को ब्रेड इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं मैम? चपाती। इंग्लिश में दोस्त। चपाती. रोटी को तो चपाती कहते हैं, ब्रेड का हिंदी मुझे नहीं पता। अब अगर खाने को तो मैम नान रोटी किसको? जिसको बोलते हैं नान रोटी. अच्छा। नान को नजीर तो भाई। नान ही बोलते हैं, I think। लोफ बोलते हैं ना मैम LOF ऐसे कुछ आता है. अरे दैट इज द होल एंटायर ब्रेड, वो लोफ ऑफ ब्रेड ऐसे बोलते हैं, जो ओके. पूरी लंबी ब्रेड आती है। कलेक्टिव नाउन है वो, लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ ऑफ ब्रेड. ओके मैम यस, थैंक यू. ओके। And have is used as a plural verb. Many is used for countable nouns, ठीक है, जिन्हें count कर सकते हैं। Many students has turned up for the seminar. Many students have turned up for the seminar. क्या होगा? Many students have have turned up for the seminar. Exactly. यहाँ पे students जो है वो countable noun है ना, हम गिन सकते हैं कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके लिए countable है, तो हम plural form use करेंगे have. Okay.
Okay. This was the last slide. अभी this is one theme detection question. इसको पढ़ो. डन मैम। Okay. क्या समझ Then आया? this passage talking about uh, ग्लोबल वार्मिंग। climate, southern hemisphere and northern hemisphere. अच्छा. Okay. और आगे मैम पूरा पैसेज समझ गया. जर्मनी में मैम रिसर्च भी किया गया है इसके क्लाइमेट के पैटर्न के बारे में। तो क्लाइमेट के पैटर्न के बारे में स्टडी किया गया है. ठीक है. एग्जैक्टली किस चीज के बारे में वो किया गया है? मतलब हम रिसर्च करना क्या चाह रहे हैं? एक क्लाइमेट के बारे में क्या एग्जैक्ट चीज हमें क्या पता लगानी? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट शिफ्ट। हाँ. या क्लाइमेट शिफ्ट क्या? क्लाइमेट शिफ्ट के बारे में क्या रिसर्च हो रही है? इसका पैटर्न मैम, इसका पैटर्न क्या रहता है, कब कब चेंज होता है? तो इसी के बीच में दो Predict। साइंटिस्टों के बीच में डिबेट चल रही है कि कुछ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी के होने की वजह से हो जाता है, और कुछ कह रहे हैं नदन और सदन हेमिस्फीयर की वजह से हो जाता है उनकी। और ओके. अभी कोई रिसेंट रिसर्च जर्मनी से जिनकी उन्होंने सेकंड वाली को शिफ्ट को आई थिंक सर मैंने सपोर्ट किया, बट अभी भी इनको क्या? कोई सही आंसर अभी भी इन्हें परफेक्ट आंसर नहीं मिला मैम कि क्यों उन्हें क्लाइमेट चेंज होता है। अच्छा. ठीक है. ओके. चलो, now look at the statements.
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इसमें Option B. Scientists have been unsure whether rapid shifts in Earth's climate posing by different. Exactly, yes. Option B ही हमें अच्छे से बता रहा है कि साइंटिस्ट अनश्योर हैं। हाँ, सो मेन चीज जो साइंटिस्ट पता लगाना चाह रहे थे वो यही था कि रैपिड शिफ्ट जो है अर्थ के क्लाइमेट में वो कहाँ लिखा है यहाँ पे हाँ सेकंड लाइन में लिखा है ना दे हैव लॉन्ग बीन ऑफ टू माइंड्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट्स विद इन लार्जर पीरियड्स ऑफ चेंज। तो दे हैव बीन ऑफ टू माइंड्स यानी कि उन्हें दो दे आर स्टिल अनश्योर अबाउट द प्रोसेस ऑफ रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट। ठीक है, उस चीज के लिए अभी भी दे आर एंश्योर है, वही सब चीज पता लगाना चाह रहे थे वो लोग। राइट। At once opposing schedules in different hemispheres, finding a definite answer will help them better predict shifts in future. Okay, ठीक है, चलो look at the next one. मैम उसको क्या मैम प्रोनाउंस करेंगे लास्ट लाइन मैम? द सिक्मो, ESKIMO। कहाँ? एस्कीमो। एस्कीमो, ओके मैम। एस्कीमो बोलते हैं, हाँ। मैम एस्कीमो कौन होता है? क्या होता है एस्कीमो मैम वो? क्या होता है? उसकी मीनिंग मैम, मतलब नहीं नहीं, अच्छा हाँ हाँ, लोग होते हैं एस्कीमोज। जैसे टीवी में या कहीं में देखा होगा, बहुत ठंडी जगह पे जो लोग रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं यस वैसे मैम, एस्कीमोज, जो ओके उस मैम। जगह के। पोलर रीजन में। हाँ हाँ, पोलर रीजन है, बहुत ज्यादा एकदम ऑब्वियसली उस क्लाइमेट के हिसाब से जो ऐसे अंटार्कटिका। क्लोथिंग उनकी भी वैसी होती है, बहुत ज्यादा फरी वाले कपड़े पहने रहते हैं वो एकदम। इग्लूज में यस मैम। रहते हैं। इग्लूज देखे हैं? अंटार्कटिका वगैरह इग्लूज जो जाते हैं मैम। यस मैम, जो यस। मैन जाते वर्सेस हैं वाइल्ड। लोग नहीं, जो रहते हैं वहां पर। वहाँ रहते हैं। मैन मैन वर्सेस हाँ वाइल्ड। हाँ, अब पढ़ लो और बताओ क्या है आंसर। पढ़ लिया? अच्छा, बाकी लोग भी पढ़ लो। यस मैम, डन। ओके, क्या है पैसेज में, क्या बात हो रही है? मैम ह्यूमन रेस के बारे में बता रहे हैं कि पूरे दुनिया में बहुत मतलब फैले हुए हैं और पोलर अलग रीजन अलग में। जगह के लोग अलग हाँ, अलग अलग तरह हाँ, के अलग खाने अलग जगह खाते के हैं। सीजन लोग। सीजन वाइज वो लोग फूड प्रिफर करते हैं। हम्म, सीजन वाइज मतलब प्रेफर करते हैं, ठंडी, ठीक है। मतलब क्या हॉट क्लाइमेट क्लाइमेट कोल्ड में हो, वो लोग। क्या? नहीं मैम, मास। हॉट क्लाइमेट में मतलब मैम मीट एंड फैट आर नॉट मच नीडेड, लेकिन हाँ हाँ। आर्टिक रीजन में वे लोग बहुत ज़्यादा मतलब हॉट ठंड के चीज़ टाइम खाते पे हैं जिससे जिससे उनको गर्मी मिले।
और इंडिया में मैम हम्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन है, एग्स, मिल्क और समटाइम फिश एंड मीट। बस मैम यूरोप में पीपुल सबसे ज़्यादा मीट खाते हैं और ग्रेन बहुत कम, लेस ग्रेन एंड और क्या क्या। और जहाँ ग्रेन्स और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं हाँ, होते वहाँ फ्रूट्स के लोग नहीं होते, वो सिर्फ इंटायरली फिश एंड मीट पे मीट रहते हैं एंड यस ऑलमोस्ट। मछली और गोश्त। एस्कीमो, ये कहाँ है? ओ हाँ वो। ओके ओके ठीक है चलो नाउ लुक एट द ऑप्शंस ओके क्या हो मैम? ऑप्शन ए होगा। इसमें ऑप्शन ए लग रहा है, ऑप्शन ए। सही लग रहा है तो यस, ऑप्शन ए ही इज मतलब इट इज कवरिंग द कंप्लीट थीम ऑफ द पैसेज है ना फॉर्चुनेटली इसमें यस एग्जैक्टली ए में सारी चीजें हमारी कवर हो रही हैं मैम इसमें मगर ए वाले में सर मैम ये लिखा हुआ प्रीडोमिनेंटली, तो पहले क्या वो ग्रेन्स पे डिपेंड थे, ऐसा कुछ है? क्या चीज ए में क्या लिखा है मैम यहाँ पे इसमें थर्ड लाइन में मेंशन है, एंड फिश इन द आर्कटिक टू प्रीडोमिनेंटली ग्रेन्स इन द ट्रॉपिक। इसका मतलब हाँ यही हो रहा है कि मैम कि पहले वो उस पे डिपेंड थे, ग्रेन पे। कि आर्कटिक वाले पहले ग्रीन पे थे आर्कटिक वालों का क्या लिखा है यहाँ पे आर्कटिक आर्टिक रीजन दे सीम टू वेरी। हाँ एक सेकंड ओके तो अच्छा एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंड वेरीज फ्रॉम मीट एंड फिश इन द आर्कटिक आर्कटिक टू प्रीडोमिनेंटली ग्रेन्स इन द ट्रॉपिक्स अच्छा नहीं नहीं पहले का कुछ वो नहीं है प्रीडोमिनेंटली का मतलब पहले उससे कुछ नहीं होता प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेन जो उनका वो होता है मेन चीज जो वो खाते हैं तो यहाँ पे मेन मेन कोर्स फिश इन द मैम। आर्कटिक टू प्रीडोमिनेंटली ग्रेन्स इन द ट्रॉपिक्स तो ट्रॉपिक्स वाले एरिया वाले लोग जो है वो ग्रेन्स उनका मेन खाना रहता है आर्कटिक में फिश खाते हैं एंड प्रीडोमिनेंट ट्रॉपिक्स वाले लोग वो ग्रेन्स उनका मेन चीज मेन डाइट रहता है मेन फूड रहता है ठीक है ये सर मैंने गलत समझ दिया था, मैं प्रीडोमिनेंटली ग्रेन्स को आर्किटिक से ज्वाइन कर दिया था। हाँ हाँ नहीं ये अलग अलग है हाँ ठीक है बाकी बी सी डी जो है ये भी सही है इनमें जो बात बोल रहे हैं लेकिन हमें तो थीम ढूंढनी है इसमें ए ही जो है वो पूरे एंटायर पैसेज की थीम को कवर कर रहा है इसलिए ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट वन इज दिस पढ़ो इसे
ये तो इजी है बहुत, समझ नहीं आया। क्या हो गया? यस मैम। पढ़ लिया। यस मैम। क्या बात हो रही है इसमें? मैम इसमें कहा जा नेवर रहा है कि थिंक प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए हम्म पहले से ही, कि गलत प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए किसी के बारे में अनटिल यस अनलेस मैम। आप उनके बारे में जान ना लें, या फिर जब तक कि वो आपसे गलत कुछ करते नहीं तब तक कि उनके बारे में गलत ना सोचें। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। uh rather said yourself because मैम they ये were लास्ट लाइन strangers का to you। हाँ, मैम लास्ट लास्ट लाइन का लाइन। मतलब नहीं, दिस विल डिसआर्म, अच्छा, इसका मतलब नहीं समझना। एक आती हूँ मैं उस तक। You seemed at first to take no notice of your schoolfellows, or rather to set yourself against them because they were strangers to you। ये वाली लाइन का क्या मतलब है? ये वाली लाइन समझ गए? मतलब you seemed at first to take no notice of your fellows। पहले तो आप नजर ही नहीं डालते थे उन पर, ठीक है। you used to take no notice of your school fellows, or rather to set yourself against them because they were strangers to you। या फिर आप अपने आप को ऐसा, आप मतलब खुद ही आप अपने आप को ऐसे समझा लेते थे कि आप इनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके स्ट्रेंजर्स हैं, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं है, इसलिए आपने खुद को उनके अगेंस्ट कर लिया। They knew as little of you as you did of them. This would have been the reason for their keeping aloof from you as well, which you would have felt as a hardship। ठीक है, तो ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से जो है अलूफ हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, तो उनको भी ये अलूफ लग रहा है में कि अलूफ यानी कि अलग रहना, एकदम दूर रहना, अलग रहना। ठीक है। This would have been the reason for their keeping aloof from you as well, which you would have felt as a hardship। एंड क्योंकि वो आपको नहीं जानते, क्योंकि आप उनको नहीं जानते, इसीलिए कोई भी जो है वो किसी से बात नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए यही सोच रहे हैं कि भाई वो नहीं मुझसे बात कर रहा। और दूसरे वाले को ये लग रहा है कि यार ये तो खुद ही अपना इतना दूर रह रहा है, मैं क्यों इससे बात करूँ, ये देखो ये तो खुद ही बात नहीं कर रहा। ऐसे करके हो रहा है लर्न। हाँ, तो दोनों के लिए इट इज अ हार्डशिप, दोनों के लिए वो प्रॉब्लम हो रही है। लर्न नेवर टू गलत कंसीव। फहमी। हाँ, गलतफहमी कह सकते हैं। Learn never to conceive a prejudice against others because you know nothing of them। क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप किसी के बारे में कोई जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। आपको ऐसा सीखना चाहिए। इट इज बैड रीजनिंग एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप बिना जाने किसी से बात नहीं करेंगे, उसके बारे में ओपिनियन बना लेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप फिर अ, खुद ही के दुश्मन बना रहे हैं आप, राइट। यस मैम। हाँ, मतलब आधी दुनिया तो आपकी दुश्मनी बन गई सिर्फ इस बेसिस पे। क्यों? क्योंकि आधी दुनिया को तो आप जानते भी नहीं है, आधी दुनिया स्ट्रेंजर ही है आपके लिए। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू। तो जब तक कोई आपके साथ बुरा करे ना, तब तक हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो बुरा इंसान है। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्स विच यू सी इन देम। स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्स विच यू सी इन देम। अगर आपको किसी में कोई गलती दिख भी गई है, तो आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको अवॉइड करें, राइट, उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करें। दिस विल डिसआर्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर। डिसआर्म का क्या मतलब होता है? डिसआर्म करना मतलब डिस अरे डिसआर्म तो सुना होगा, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। क्या होता है डिसआर्म? गेस कर लो चलो। आर्म का मतलब पता है? वो हाथ वाला आर्म हैंड। नहीं, लेकिन नो नॉट दैट। दूसरा आर्म क्या होता है? आर्म्स एंड वेपन्स वाला, यस मैम। है ना, वो वाला भी आर्म्स होता है ना, जो भी वेपन्स वगैरह होते हैं। आर्म्स एंड एम्युलेशन सुना होगा। जो भी वेपन्स होते हैं बेसिकली उनको भी आर्म बोलते हैं। तो डिस आम आर्म कहते का हैं क्या? जैसे।
डिसआर्म का क्या मतलब हुआ? डिस का क्या मतलब होता है? डिस, रिमूव, हाँ रिमूव कह सकते हैं। तो डिसआर्म का क्या मतलब हुआ? कि आर्म्स हमने ले लिए, आर्म्स हमने हटा दिए, राइट? तो आर्म्स जो, उसके बाद वेपन्स जो जो सारी चीजें थी वो हमने हटा दी। चेंज क्या? चेंज कर दिया। चेंज? पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। ओके, दिस विल डिसआर्म देयर होस्टिलिटी का मतलब पता है? होस्टाइल तो सुना होगा। फ्रेंडली का ऑपोजिट होता है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या हुआ अब? रूड, ओके, रूड, दुश्मनी, नाराजगी, इरिटेशन, एनमिटी, दैट इज होस्टिलिटी। ठीक है, तो होस्टिलिटी का मतलब होता है एनमिटी, एनिमी से रिलेटेड। तो दिस विल डिसआर्म देयर होस्टिलिटी सूनर, यानी कि वो उनकी दुश्मनी को खत्म कर देगी, डिसआर्म कर देगी। ठीक है, होस्टिलिटी खत्म कर देगी। देन पीक और रिजेंटमेंट और कंप्लेंट। पीक किसे कहते हैं? पीक। चिड़चिड़ेपन को। क्या? यस मैम। हाँ, पीक इज सिमिलर टू रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब मैंने बताया था, रिजेंटमेंट याद है? कंप्लेंट तो पता है, शिकायत। रिजेंटमेंट याद है? अ, जब हमें ये लगने लगता है ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जब हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो हमारे साथ सही नहीं हुआ, नाराजगी। ये तो हमारे साथ गलत, हाँ, उस नाराजगी जो होती है, नाराजगी, अगर इस वजह से वो नाराजगी, अगर आपको लगे कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको अनफेयरली ट्रीट किया गया है, उस फीलिंग से जो नाराजगी, जो इरिटेशन होता है, उसको कहते हैं रिजेंटमेंट। ठीक है, कि यार हमेशा अम, मेरे छोटे भाई बहन को तो बहुत प्यार मिलता है, मुझे को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये मेरे साथ ज्यादती होती आई है। दैट इज अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट। ठीक है, तो अगर हम, इफ वी स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्स विच यू सी इन देम, अगर हम उनकी, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे, अवॉइड करेंगे, तो क्या होगा? इससे नफरत जो है वो कम हो जाएगी। देन पीक रिजेंटमेंट और कंप्लेंट। ठीक है, ये सब चीजें के अलावा हमारी, के बजाय हमारी नफरत कम हो जाएगी। ओके, दीज आर योर ऑप्शंस। ऑप्शन बी। Option B, the discomfort you felt with your school fellows was because both sides knew little of each other. Avoid prejudice and negative thoughts till you encounter bad behavior from others. Avoid prejudice and negative thoughts till you encounter bad behavior from others, and then win them over by shunning the faults you have observed. एक सेकंड, मैं सी और डी पढ़ लूँ और encounter ना चलो।
ओके, यस, बाकी बताओ। यस मैम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। Okay. Yes, option B is the correct option because again it is summarizing all of the points that were made in the passage. बाकी ऑप्शन जो है वो भी सही चीज कह रहे हैं बट उसमें एक एक दो दो लाइन इनकरेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट ए वाली लाइन इसमें बिकॉज ये बहुत न्यू लिटिल ठीक है. यू शुड नॉट कंप्लेन अनलेस यू फाइंड. हाँ, you should not complain unless you find others prejudiced against you. ये तो कहीं लिखा नहीं है. And carefully analyze the faults you have observed in them. ये हमने कहीं बोला ही नहीं कि भाई अच्छे से एनालाइज करो उनकी गलती. राइट. बी तो हमें अच्छे से समराइज कर रहा है. You encountered hardship among you should learn to not make enemies because of your prejudice irrespective of their behavior. ये भी कहीं नहीं लिखा irrespective of their behavior towards you. You have to कि उनका जो भी बिहेवियर हो आपको एनिमीज जो है नहीं बनाना चाहिए कहीं को. यहाँ पे तो लिखा था कि कहाँ गया. हाँ, डू नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू. राइट. जब तक वो बिहेव ना करे तब तक ना करो. इसके साथ साथ एक एडवाइस भी दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें वो मिल भी अगर हमारे साथ इल बिहेव कर भी रहे हैं वो तो भी यू शुड ट्राई टू अवॉइड द फॉल्ट्स यू सी इन देम. राइट. बिकॉज एंड अगेन फोर्थ वाला ऑप्शन भी बोला यू शुड लर्न टू नॉट मेक एनिमीज बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिसेस अनलेस दे बिहेव बैड विद यू. अगेन डी वाला पॉइंट बोल रहा है कि उन्हें दुश्मन तभी बनाओ अगर वो तुम्हारे साथ बुरा बुरा बिहेव करें, बुरी तरह से बिहेव करें. अगेन पैसेज ये भी नहीं बोल रहा कि अगर वो बुरा बिहेव कर रहे हैं तो उन्हें अपना दुश्मन बना लो. पैसेज ये भी बोल रहा है उसके साथ साथ कि अगर कुछ कमी उसमें है तो देन यू शुड अवॉइड द फॉल्स व्हिच यू सी इन देम. और ऑप्शन नंबर बी जो है अच्छे से समराइज कर रहा है. अवॉइड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस अवॉइड करो एंड नेगेटिव थॉट्स टिल यू एनकाउंटर बैड बिहेवियर फ्रॉम अदर्स. ठीक है, यहाँ तक बोला है. एंड देन ये भी बोल रहा है विन देम ओवर बाय शनिंग द फॉल्स यू हैव ऑब्जर्व. ठीक है. शनिंग द फॉल्स यू हैव ऑब्जर्व मतलब इग्नोर कर दो उन फॉल्ट्स को जो तुम्हें दिख रही हैं. ठीक है. Okay, these are some fill in the blanks. Football evokes a dash response in India compared to cricket that almost dashed the nation. क्या आएगा इन दोनों में? मैम ऑप्शन सी. C, a bit fascinating. ऑप्शन बी. टर्बिड क्या होता है नजीर? टर्बिड तो सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ा ही होगा कहीं. टर्बिड मतलब शायद बेकार होता होगा, बेकार रिस्पॉन्स मिला. बेकार बेकार तो नहीं नहीं लेकिन परेशान होता. परेशान. टर्बिड कहते हैं जो चीज क्लियर ना हो. समथिंग दैट इज नॉट क्लियर. जैसा अगर मौसम के लिए बोल रही हूँ यानी कि इट इज नॉट क्लियर द मौसम इज नॉट क्लियर. यू नो इट्स वेरी क्लाउडी. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन बी मैम. बी.
ओके, apocryphal क्या होता है? Football evokes a apocryphal response in India compared to cricket that almost genuinely fascinates the nation. Evokes a apocryphal response in India compared to cricket that almost genuinely fascinates the nation. लेस देखो, दो इंटरेस्ट। चीजें, हाँ, ये हमें असली सिनेरियो भी तो पता है ना कि फुटबॉल को क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं। बताओ, फुटबॉल को क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं तो उसका किस क्रिकेट इज द कैसा विनर। रिस्पॉन्स होगा, पहली बात। एंड दूसरी बात, क्या करता है वो नेशन को? सो जेन्युइनली फैसिनेट्स द नेशन। ये एक बात हो सकती है, आई कैन से दैट फुटबॉल जो है वो फैसिनेट करता है नेशन को, ठीक है, अग्रीड। बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट टू क्रिकेट, हमें वो तो सिनेरियो पता है ना कि एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ऐसा सिनेरियो तो नहीं है कि क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को एक अट्रैक्शन माना जाए, ज्यादा ज्यादा वॉच्ड स्पोर्ट उसे माना जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऑल्सो अपोक्रिफल का मतलब होता है जिस चीज पे हमें थोड़ा शक हो, ठीक है, अ, हमें नहीं पता कि वो चीज सच है या नहीं, उसको बोलते हैं अपोक्रिफल। तो यहाँ पर डजंट मेक सेंस कि अपोक्रिफल रिस्पॉन्स था कि हमें पसंद है फुटबॉल या नहीं, समझ नहीं आ रहा। इस तरह का रिस्पॉन्स तो हो नहीं सकता। टर्बिड रिस्पॉन्स इन इंडिया भी नहीं हो सकता, ऐसे अनक्लियर सा रिस्पॉन्स भी नहीं है फुटबॉल के लिए। एक साइड हम ऑप्शन बी, बोल रहे हैं ऑप्शन टर्बिड बी। रिस्पॉन्स है, फिर हम बोल रहे हैं फैसिनेटिंग है, ठीक है, डजंट मेक, ये साथ में तो जा ही नहीं रहे। टेपिड, बॉइलिंग, ऑलमोस्ट बॉइलिंग, टेपिड, लूकवार्म। बचा ए और बी, ए और बी में से क्या होगा, चलो बताओ। ऑप्शन बी। बी मैम। लूकवार्म क्या होता है? लूकवार्म तो सुना होगा, पानी। वाटर। हाँ हाँ, क्या, कौन सा वाटर? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। यस, एग्जैक्टली। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। एंड दूसरा हमें वर्ड कह रहा है इलेक्ट्रीफाइज। इलेक्ट्रीफाइज का क्या मतलब होता है? एनर्जी, क्रेजी, एनर्जेटिक, क्रेज। ओके। हम्म। अट्रैक्ट्स। ठीक है। ऑप्शन बी ओके। होगा मैम। हाँ, यस यस यस। ठीक है, सो आई कैन से दैट द रिस्पॉन्स टू फुटबॉल इज लूकवार्म, राइट। लूकवार्म का, हाँ, जैसे ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हो गया, विच विच आई कैन से कि लूकवार्म का मतलब होता है माइल्ड, ठीक है, थोड़ा माइल्ड फॉर्म है उसका, राइट। बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस से बोल रहा है ना, आई एम कंपेयरिंग इट टू क्रिकेट, तो क्रिकेट से कंपेयर कर रही हूँ तो हमें पता है कि कम ही होगा, राइट। So response to football is lukewarm, while to cricket, when I am comparing it to cricket, it is uh, that almost electrifies the nation, ठीक है। क्रिकेट जो है लेकिन वो एकदम ही इलेक्ट्रीफाई कर देता है नेशन को, एकदम एनर्जेटिक सा बना देता है नेशन को, ठीक है। क्रेजी बना देता। हाँ, क्रेज। यस। ओके। Learning is more efficient when it is dash, less efficient when it is dash. और मैम हाँ, प्रीवियस वाले में वो तो बात फुटबॉल की कर रहे थे, तो उसमें क्रिकेट की बात एक कैसे हो सेकेंड, गई? क्या?
मैम यहाँ पे बात तो फुटबॉल की हो रही है, जैसे फुटबॉल इवोक्स तो कंपेयर टू क्रिकेट दैट ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे फुटबॉल को कंपेयर में जो बात करते हैं ऑलमोस्ट में जो आएगा तो फुटबॉल की कंपेयर में आना चाहिए, मुझे लग रहा है। क्या मेरे समझ नहीं आया क्वेश्चन। ऑलमोस्ट क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहे हो? नो मैम, जैसे मैम फुटबॉल की कंपेयर में यहाँ पे बात होगी सेकंड ब्लैंक में, क्रिकेट के कंपेयर में क्रिकेट के कंपेयर में तो होगी नहीं, फुटबॉल की होनी चाहिए। मतलब सेकंड ब्लैंक में जो वो वर्ड आएगा वो फुटबॉल के लिए आ रहा है, क्रिकेट के लिए आ रहा है, ये पूछ रहे हो? यस ओके। तो देखो सेंटेंस बोला है फुटबॉल इवोक्स अ डैश रिस्पॉन्स इन इंडिया कंपेयर टू क्रिकेट, ठीक है। फुटबॉल जो है लूकवार्म रिस्पॉन्स देता है इंडिया में व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट टू क्रिकेट दैट ऑलमोस्ट डैश द नेशन, जो कि एकदम इलेक्ट्रीफाई कर देता है नेशन को। यहाँ पे मैं ये क्रिकेट के लिए आ रहा है वाला ब्लैंक, दैट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाइज द नेशन, कि क्रिकेट जो है वो तो एकदम इलेक्ट्रीफाई कर देता है। फुटबॉल के लिए रिस्पॉन्स बहुत लूकवार्म है कंपेयर टू क्रिकेट, जो कि क्रिकेट जो है वो तो इट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाइज द नेशन। दैट इज हाउ द सेंटेंस इज गोइंग, ठीक है। ओके। ओके। Learning is more efficient when it is dash, less efficient when it is dash. ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन अब सी। से मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ाया करूंगी, फिर बहुत एफिशिएंट होगी, ये कहना चाह रहे हो तुम? नहीं, ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैम। एक सेकेंड। Learning is more efficient when it is rapid, total slow, tedious like a joyride, fun, ऑप्शन डी मैम। luxury. डी। Okay, ठीक है, yes. Learning is more efficient when it is fun, less efficient when it is drudgery. ठीक है, drudgery कहते हैं जो बहुत बोरिंग सी हो जाए, जो स्ट्रिक्ट चीज बहुत बोरिंग हो, डल टेडियस। यस, रूल्स। डल हो, यस यस यस, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ बोरिंग वर्क, ठीक है, जैसे बहुत थकान हो जाए, लाइक दैट। ओके। Companies that try to improve employees' performance by dash rewards encourage negative kind of behavior instead of dash a genuine interest in doing the work well. Hmm. ऑप्शन डी। डी मैम। D is giving, seeking. Companies that ऑप्शन try to बी। improve employees' performance by giving rewards encourage negative kind of instead of seeking a genuine interest in doing. क्या क्या? What did you say? डी ही लग रहा है। टी? अच्छा, किसी और को कुछ और लग रहा मैम बी। है? बी? यस।
कन्फरिंग एंड डिस्क्रेडिटिंग। कन्फरिंग मतलब क्या होता है एंड डिस्क्रेडिटिंग मतलब क्या होता है? मैम एलिमिनेशन से किया है, यही लग रहा है। क्या मैंने? मैम एलिमिनेशन से किया है, मैम अच्छा। यही लग रहा है। हाँ तो अच्छा, एलिमिनेट कैसे किया बताओ? कैसे किया एलिमिनेट? देखो कंफरिंग मतलब अवार्ड होता है ना। अवार्ड क्या? कन्फर करना एक तो वर्ब है। मोटिवेशन में, अवार्ड देना मतलब। मोटिवेटिंग। ठीक है। हम्म ओके। Companies that try to improve employees' performance by conferring rewards encourage negative kind of behavior. अरे तो थोड़ा सा सेंटेंस का मीनिंग तो देखो। कन्फरिंग का मतलब अवार्ड देना हो गया, ठीक है। बेस्टोइंग का मतलब भी किसी को देना ही हो गया, या शावर करना किसी पे कोई चीज, ठीक है। गिविंग वाले सेंस में ही गिविंग का मतलब भी देना हो गया, ठीक है। ये बी सी डी तीनों के फर्स्ट वर्ड्स को देखो, ये बहुत ही पॉजिटिव है। एंड हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि कंपनीज जो इम्प्रूव करना चाहती हैं एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस बाय डैश रिवॉर्ड्स एनकरेज नेगेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर। अब ये तीनों तो पॉजिटिव हैं, अगर हम दे ही रहे हैं किसी को रिवॉर्ड्स तो उससे नेगेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर कैसे वो होगा एनकरेज? इंस्टेड ऑफ यस, डैश जेन्युइन इंटरेस्ट इन डूइंग द वर्क वेल। ऑप्शन ए। एग्जैक्टली। विद होल्ड करना क्या होता है? विद होल्ड करना है कि नहीं, रख लेना, रोक ना रोक ले देना, रोक स्टॉप, लेना, या रख लेना। रोक लेना। रोक देना। यस, वेरी गुड, रोक लेना। So companies that try to improve employees performance by withholding rewards, कि हाँ ठीक है आप इसके लिए क्या कहते हैं, हो तो गए हैं, सेलेक्ट तो हो गए, आपका नाम आ गया, लेकिन हम आपको देंगे नहीं। And so what are they actually doing? They are actually encouraging negative kind of behavior instead of fostering a genuine interest in doing the work well. बताया क्यों? फॉस्टर करना मतलब क्या होता है? फॉस्टर करना, फॉस्टर तो टू पता है। बूस्ट, टू बूस्ट। बूस्ट, या ओके, बूस्ट करना, प्रमोट करना, ठीक है। तो बताया इसके कि हाँ फॉस्टर करें इन द इंटरेस्ट इन डूइंग द वर्क वेल, ठीक है। So withholding and fostering. Okay. Next is the Darwin who dash is most remarkable for the way in which he dashed the attributes of the world-class thinker and head of the household. Range. This is very easy. चलो बताओ। ऑप्शन सी मैम। Why see? नो मैम। मैम ऑप्शन बी। देखो, comes, arises, emerges, ये सब तीनों forms of verb कैसे आएगा ये? The Darwin's, the Darwin who comes, the Darwin who arises, the Darwin who emerges, यानी कि जो आता ऑप्शन है, डी, comes, arises, emerges, अपीयर्ड। तीनों का सिमिलर है ना। डी।
हम ऐसे थोड़ी Yes, बोल, ma'am. डार्विन तो एक इंसान है, एक Yes, इंसान ma'am. जो आता है is most remarkable for the way in which he adds the attributes of the world, या जो भी combines the attributes of the world, जो भी the Darwin who appeared, ठीक है, जो डार्विन जो आया, ठीक है, द डार्विन हु अपीयर्ड इज मोस्ट रिमार्केबल, किस चीज के लिए वो रिमार्केबल है, is most remarkable for the way in which he combines the attributes of the world class thinker and head of the household, ठीक है, make sense, तो ऑटोमेटिकली Yes, बाकी ma'am. सब यू नो यस मैम। सेंस ही नहीं बन रहा उससे सेंटेंस का। Okay, look at the next one. The dash region of Spain all have unique cultures, but the dash views within each region make the issue of an acceptable common language of instruction an even more contentious one. मैम ऑप्शन सी। Mm, distinct and disparate. Uh, ऑप्शन डी। distinct. क्या? What did you say, Hasan? ऑप्शन डी, डिफरेंट एंड डिस्क्रीट। Option D, different and discrete. Mm, the different uh, regions of Spain all have unique cultures, but the discrete views within each region make the issue of an acceptable common language of instruction an even more contentious one. Discrete views. मैम ऑप्शन बी। Divergent region of Spain all have different cultures. अच्छा देखो, फर्स्ट वाले ब्लैंक में तो डिफरेंट ही आएगा, ठीक है, बिकॉज डाइवर्जेंट एंड डिस्टिंक्ट रीजन नहीं बोलेंगे हम रीजन्स ऑफ स्पेन के बारे में बात हो रही है ना, तो डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेन ऑल हैव यूनिक कल्चर्स, हमने बोला अलग अलग रीजन जो हैं स्पेन के, उनके अपने ही यूनिक कल्चर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट एंड डिस्टिंक्ट नहीं आएगा जब मैं रीजन ऑफ स्पेन के बारे में बात कर रही हूँ, तो डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेन। अब कंपीटिंग और डिस्क्रीट में से क्या आएगा वो मैं देख रही हूँ, बट द डैश व्यूज विद इन ईच रीजन मेक द इशू ऑफ एन एक्सेप्टेबल कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवन मोर कंटेंशियस वन। मैम कोई अगर वो कंपनी वगैरह होती तो उसके लिए कॉम्पिटिंग यूज कर लेते, मगर यहाँ पे लैंग्वेज के लिए हो रहा है तो डिस्क्रीट सही लग रहा है। क्या अगर मैम अगर कोई कंपनी के बारे में बात हो रही है तो कॉम्पिटिंग या फिर किसी मार्केट में अगर तो कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात हो रही है तो कॉम्पिटिंग के लिए कर लेते, मगर यहाँ पे जो व्यू है वो लैंग्वेज के रिलेशन में, तो डिस्क्रीट हो सकता
हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं व्यूज के बारे में बात कर रही हूँ. दिस इज नॉट लैंग्वेजेस के बारे में. दिस इज ऑल्सो अबाउट व्यूज. एंड व्यूज जो है लोगों के बहुत व्यूज जो है लोगों के डिस्क्रीट मेक एन इशू ऑफ एन एक्सेप्टेबल कॉमन मेक द इशू ऑफ एन एक्सेप्टेबल ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो चीज एक इशू बन रही है. दैट इज व्हाई आई थिंक कंपीटिंग होगा. कंपीटिंग व्यूज है लोगों के विद इन ईच रीजन makes the issue of an acceptable common language of instruction an even more contentious one. Make sense? देखो, द डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेन ऑल हैव यूनिक कल्चर्स. ठीक है, अलग अलग रीजन है स्पेन के, सबके अपने कल्चर हैं. बट द कंपीटिंग व्यूज, व्यूज के लिए क्या एडजेक्टिव आएगा ना? कंपीटिंग व्यूज जो है, कंपीटिंग व्यूज का मतलब होता है कि एक व्यू दूसरे व्यू से compete कर रहा है इन दैट सेंस. ठीक है, अपोजिंग व्यूज हैं दो लोगों के. ठीक है, ऑपोजिट व्यूज हैं विद इन ईच रीजन. हर एक रीजन का जो एक अलग अपना वो है व्यू, दैट इज मेकिंग एन इशू ऑफ एन acceptable common language of instruction and even more contentious one. Discrete का मतलब सिर्फ होगा अलग होना. ठीक है, discrete तो मतलब जो बहुत अलग हो. ठीक है, अब वो दैट इज नॉट रॉन्ग. लेकिन यहाँ पर क्योंकि लड़ाई वाले सेंस में बात हो रही है ना, कि क्योंकि उन लोग के अलग अलग व्यूज हैं, तभी एक इशू बन रहा है ऑफ एन एक्सेप्टेबल कॉमन लैंग्वेज. एक कॉमन लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये लोग कि सबकी एक कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी. वो चीज नहीं हो पा रही, इसलिए सबके व्यूज बहुत कंपीटिंग है. मेक सेंस? यस मैम. यस मैम. ओके. हम्म. शाला Dissuade. स्टॉप हियर? कल करना है या फिर डिसुएड. हो गया आज का? बोलो. Continue. कंटिन्यू. ओके ओके, ठीक है. बस एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ही बचे हैं. अह, हाँ, परसुएड का एंटोनिम डिसुएड. ठीक है. परसुएड यानी कि किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना. एंड डिसुएड करना, किसी को ना कर पाना कन्विंस. कॉनकोर्ड. Discord. डिस्कॉर्ड. यस, वेरी गुड. कॉनकोर्ड का होता है डिस्कॉर्ड. कॉनकोर्ड क्या होता है? अलग अलग करना. क्या मतलब होता है? क्या? अलग अलग करना. कॉनकोर्ड का मतलब अलग अलग करना होता है. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अलग अलग करना. मैम कनकॉर्ड मतलब मैम डिस्कॉर्ड शामिल करना, मिला लेना. जोड़ना. यस मैम. यस, हाँ, एग्जैक्टली. मिला लेना. राइट. कॉनकॉर्ड यानी कि एक साथ अग्रीमेंट करना किसी चीज का. ठीक है. जेन्युइन. जेन्युइन का एंटोनिम क्या होगा? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल. Furious. नॉट आर्टिफिशियल. Ma'am, spurious. यस, व्हाट इज स्पूरियस? Ma'am, false, fake. ठीक है, फॉल्स होना, कोई चीज फेक होना. बेसिकली जेन्युइन का ऑपोजिट होना. कोई चीज जेन्युइन है यानी कि इट इज ऑथेंटिक, इट इज ट्रू. एंड स्पूरियस इज समथिंग दैट इज false, that is fake. Okay. बेनुल. यहाँ पे सिनोनिम, सिनोनिम बताना है. इसका कॉमन प्लेस होता है बैंड का. कॉमन प्लेस? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं.
फर्टाइल यूज होता है। व्हाट? फर्टाइल के लिए यूज होता है जो मैम लैंड फर्टाइल हो। फर्टाइल? अजीब वर्ड है मैम। मैम काम ओके होगा। बेलन ओके, बेनल का मतलब होता है कोई चीज जिसमें कोई अलग बात ना हो, समथिंग दैट इज नॉट very extraordinary. It is ordinary basically. Something कॉमन that is ordinary. Yeah, common बोल सकते हैं. Something that is ordinary. मैम Now tell me. बैनलिटी जिस तरह होता है मामूली, बैनलिटी क्या? बैनलिटी जैसे, बैनलिटी एक वर्ड है ना मैम? Yes, 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 yes. उसी से आया है. यस मैम। तब तो इसका मैम होगा डी, ऑप्शन डी। Yes. Trite तो हम कर चुके हैं. Trite याद होगा ना? Trite is something that is something that lacks originality. Something that is not uh, मीनिंगलेस। original. Something that is not original. Something that lacks originality. ठीक है, that is trite. लैकिंग ओरिजिनलिटी, यस मैम। Yes, yes, yes. Prate. What is prate? असिस्ट। मैग्नीफाई No, no. चलो दो तो चले गए, अब बताओ. चैटर। चैटर। ये एक्सट्रिकेट क्या होता है? किसी चीज को आजाद करना, दैट इज एक्सट्रिकेट करना. ठीक है, किसी भी चीज से. ओके. प्रेट कहते हैं चार्टर करने को, राइट? जो बहुत देर तक किसी चीज के बारे में कोई इंसान बात करता रहे, बड़बड़ाता रहे, राइट? दैट इज मतलब बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, चार्टर कर रहा है, दैट इज प्रेट. प्रेट करना, चार्टर करना, बैबल करना बोलते हैं, उसको बैबल भी बोलते हैं. यस दैट मैम। इज प्रेट. ओके. Now you have your word of the day, which is exigency. Exigency क्या होता है? इमरजेंसी Very close. Emergency में क्या इमरजेंसी, करते हैं हम? कॉस्ट क्या होता है भागते emergency हैं। में? रेस्क्यू सेव अरे हाँ हाँ, बट उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इमरजेंसी वाली सिचुएशन में इमरजेंसी अरे टाइम आउट हेल्प। टाइम अगर कम है तो क्या हो रहा है? क्या क्या करना पड़ेगा? डू इट फास्ट क्विकर। हाँ, ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा. जल्दी करो और वर्ड सोचो. ये एक वर्ड यू से स्टार्ट होता है. इसी सब वर्ड से रिलेटेड है. वेरी कॉमन वर्ड यू से स्टार्ट होता है. अर्जेंट यस. अर्जेंट. सो क्या? एग्जिजेंसी बोलते हैं अर्जेंसी को. ठीक है, जब बहुत ज्यादा किसी चीज की अर्जेंट नीड हो, उसको बोलते हैं एग्जिजेंसी. ठीक है. सो
जैसे ये पार्सल डिलीवर करने जा रहा है, दैट इज एन एग्जिजेंसी। हो सकता है कुछ उसमें मेडिकल सामान हो, राइट? सो आई कैन आस्क द सेल्स पर्सन कि भाई इट्स एन आई नीड द आई नीड माई पार्सल टुडे ओनली बिकॉज इट्स एन एग्जिजेंसी, बिकॉज इट्स एन अर्जेंसी। ठीक है, मुझे अर्जेंटली चाहिए ये चीज। एम्बुलेंस। एग्जिजेंसी थी तभी हाँ, एम्बुलेंस की एग्जिजेंसी है, यानी कि एम्बुलेंस की अर्जेंट नीड है। एक रेस्क्यू टीम की एग्जिजेंसी है, रेस्क्यू टीम फर्स्ट की एड। बहुत अर्जेंट नीड है। फर्स्ट एड की एग्जिजेंसी है, यस वेरी गुड, उसकी अर्जेंट नीड है मुझे। दैट इज yes, any situation that is calling for some immediate action, that is exigency। तो exigency कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? वर्ब। एडजेक्टिव। वर्ब। अरे भाई नहीं, एडजेक्टिव कहाँ एडजेक्ट से आ गया? नहीं मैम। नाउन है मैम फिर। क्यों फिर? पहले क्यों नहीं था नाउन, अभी क्यों हो गया नाउन? मैं बोल रही हूँ एग्जिजेंसी इज एन अर्जेंट नीड। मैंने बोला एग्जिजेंसी एक अर्जेंट नीड है मुझे। इट इज एन एग्जिजेंसी, दैट्स व्हाई आई नीड द पार्सल टुडे। एक सिचुएशन होती है एग्जिजेंसी, एंड कोई भी सिचुएशन जो होती है वो एक नाउन होता है, राइट? आई एम डिस्क्राइबिंग अ स्टेट, एक स्टेट है ये ऑफ वेयर आई एम इन नीड, वेयर my needs have to be kept in priority, right? ठीक है, यस मैम। तो कोई ठीक भी है। स्टेट, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन जिस which for example this situation is calling for some immediate action, right? This situation is calling for some um for urgency। ठीक है, तो कोई भी, ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो जो भी सिचुएशन है, कोई भी स्टेट होती है, दैट इज ऑल ऑफ दोज वर्ड्स आर नाउन्स। ठीक है, नाउन। इसमें एक्शन तो कंफ्यूज हो गया बाद था। में जाके होगा, ये वर्ड में एक्शन नहीं है एज सच। मैं एग्जिजेंसी करती नहीं हूँ, एग्जिजेंसी तो एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन एग्जिजेंसी की है। ठीक है, इमरजेंसी, इमरजेंसी में इंसान जल्दी जल्दी करता है, एम्बुलेंस ड्राइव करता है, वो सब उसमें अंदर जाके आते हैं वो सब एक्शन वर्ड्स। बट इमरजेंसी एज अ टर्म तो वो तो एक नाउन है ना, वो तो एक सिचुएशन है। हाँ भाई, एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी, तो इमरजेंसी एक नाउन है, उसके अंदर जाके आप इमरजेंसी में क्या कर रहे हैं वो सब बाकी अंदर, उसके और अंदर घुस कर आएंगे फिर वर्ब्स। बट इमरजेंसी, एग्जिजेंसी ये सब नाउन्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक सिचुएशंस को बता रही हूँ मैं। ठीक है, मेक सेंस? यस यस मैम। मैम। ओके, हाँ, आई एंड द क्लास हियर नाउ। ठीक है, इट्स वेरी लेट, थैंक यू सो मच।